हेलो गाइस, स्वागत है आपका IAS PCS द वे आउट चैनल में। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 4 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार है। बेसिकली ये लास्ट पार्ट रहेगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का। इसमें आपको मिसलेनियस जो करवा दूंगा, जैसे प्रेस हो गया, लिटरेचर हो गया, पर्सनालिटीज़ हो गए, गवर्नर वगैरह, और भी मिसलेनियस जो टॉपिक है वो मैं इसमें आपको करवा दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। अपलोडेड है, प्लेलिस्ट ही बना हुआ है बिहार स्पेशल करके, उसमें आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ प्रेस इसके ऊपर मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। रोल ऑफ प्रेस सबसे पहले इंग्लिश का देखें, ठीक है। मैंने ऐसे इसको ब्रेक कर रखा है अपने फ़ायदे के लिए। मैंने जब पढ़ता था इसे तो कर रखा है ब्रेक, इंग्लिश का, हिंदी का और उर्दू ऐसे, और ठीक है। क्योंकि ये मुझे ऐसे हेल्पफुल पड़ता था ना, क्योंकि लास्ट टाइम 70th में देखा हूँ क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर। तो मेरे दिमाग में ना बस हिंदी बोलेगा तो मेरे दिमाग में बस इतना ही इमेज क्रिएट होगा ना कि हाँ मेरे में कौन सा था, हिंदी वाला, ठीक है। तो अभी इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं अभी। तो द बिहार हेराल्ड 1875 में हुआ था। और कौन इसको बनाए थे? बाय गुरु प्रसाद सेन, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश वीकली ऑफ बिहार, डेली नहीं, वीकली ऑफ बिहार, ठीक है। फिर इंडियन क्रॉनिकल्स 1881 में पब्लिश फ्रॉम पटना। बिहार टाइम्स 1903 में वीकली था, ठीक है। इसको मर्ज कर दिया गया था बिहार समाचार का, जो एक्चुअल में भागलपुर का था न्यूज़पेपर, ठीक है। और इसको बाद में बिहारी नाम से बना दिया गया, बिहार टाइम्स बिहारी। ये आप ऊपर में देखे होंगे, मैंने लिखा था, देखिए आपको मैं दिखा दूँ। एडिटर ऑफ कायस्थ गैजेट, जिसका नाम चेंज कर दिया था महेश नारायण, चेंज करके बिहार टाइम्स कर दिया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट वीकली ऑफ बिहार, बिहारी। 1917 में इसको डेली मतलब 1917 में डेली बनाया गया था, जिसको बाद में स्टॉप कर दिया गया था इसको, ठीक है। अब स्टॉप क्यों किया गया था? क्योंकि बिहार टाइम्स ये स्टॉप करके, मतलब बिहारी को स्टॉप करके फिर सर्चलाइट आ गया था, ठीक है। यही क्वेश्चन एक आ सकता है कि पहले आया भी है कि फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर ऑफ बिहार कौन सा है, तो वही सर्चलाइट, ठीक है। 15 जुलाई 1918 को स्टार्ट हुआ। ये सोचिए 1918 का सब बंद हुआ और ये सर्चलाइट चालू हो गया। इसके फाउंडर कौन थे? हसन इमाम थे। फर्स्ट एडिटर कौन थे? सैयद हैदर हुसैन थे। सेकंड कौन थे? महेश्वर प्रसाद थे, ऊपर मैंने भी लिख रखा था। एडिटर इसके और कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद थे। ये बीपीएससी ने PYQ में पूछ रखा है कि इनमें से कौन से सर्चलाइट के एडिटर थे? मुरली मोहन प्रसाद उसका आंसर था। फिर याद रखिए कि फर्स्ट 15 चैप्टर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार पब्लिश्ड इन सर्चलाइट, ठीक है। ये बेसिकली महात्मा गांधी एंड बिहार, राजेंद्र प्रसाद जी का, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, उनका बुक है। फर्स्ट 15 चैप्टर्स ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मदरलैंड। ये ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया था बुक, ठीक है। मजरूल हक ने इसको पब्लिश किया था, वही खिलाफत के टाइम में, ठीक है ना, नॉन कोऑपरेशन, तो याद रखिए। फिर द पटना टाइम्स मोहम्मद यूनिस ने पब्लिश किया था, फर्स्ट जिनको फर्स्ट प्रीमियर ऑफ बिहार बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रीमियर ऑफ बिहार 1924 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। द इंडियन नेशन बाय महाराजा कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा इन 1928, ब्रीफली सस्पेंडेड इन 1932, ठीक है। द इंडियन नेशन, इसका हिंदी वर्जन था आर्यवर्त 1941 में, पटना में था, हिंदी वर्जन ऑफ द इंडियन नेशन, ठीक है। हिंदी का अगर बात करें तो अब हिंदी न्यूज़पेपर में तो बिहार बंधु 1872 में आया। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर बोलते हैं इसको, फर्स्ट डेली नहीं, कलकत्ता का था, कलकत्ता में पब्लिश होता था, क्योंकि उस टाइम कलकत्ता बिहार जो बंगाल का ही पार्ट था। फिर सर्वहितैषी 1890, फर्स्ट प्योर बिहारी हिंदी डेली न्यूज़पेपर था। ये 70th BPSC का क्वेश्चन है, री एग्जाम का नहीं, 13 दिसंबर 70th BPSC का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बंदी कैदी ड्यूरिंग CDM, हुंकार क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में था, भाई सहजानंद सरस्वती, ठीक है। अब मैं याद करवा देता हूँ आपको, फर्स्ट हिंदी और हिंदी डेली, ठीक है, और फर्स्ट इंग्लिश डेली, देखिए दोनों एस से ही है, ठीक है, याद रखिएगा दोनों एस से है। अब ये बताइए कि सर्वहितैषी और सर्चलाइट में हिंदी कौन है? सर्वहितैषी, तो नाम भी सर्वहितैषी हिंदी वाला ही नाम है, और सर्चलाइट इंग्लिश नाम है, दोनों एस से है ना, सर्वहितैषी सर्चलाइट, ठीक है। उर्दू का देखें तो नूरुल अनवर, जिसको फर्स्ट उर्दू डेली न्यूज़पेपर इन बिहार कहते हैं, फ्रॉम आरा, मोहम्मद हासिम जो थे वो उसको पब्लिश करते थे। जर्नल की बात करें तो लक्ष्मी, जो कि हिंदी में पब्लिश होता था, फ्रॉम गया। देववानी एंड एक खयाकाम मुंगेर नारायण पब्लिश होता था, संस्कृत का जर्नल था, ठीक है, अखयाकाम। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को अगर देखें तो कर्पूरी ठाकुर, जिनको जननायक भी बोलते हैं, इनको अभी रिसेंटली 2024 में या 2023 ही बोले अनाउंस हुआ, 2024 में इनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। 11 चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे, 2 बार बने थे, 1970 से 71 एंड 77 से 79, ठीक है। कृष्ण सिंह
इनको श्री बाबू भी बोलते थे, ठीक है, या केसरी भी बोलते थे, ठीक ना। 21 अक्टूबर 1887 को बॉर्न हुए, 13 जनवरी 1961 को, ये इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, पर फर्स्ट सीएम 1946 to 61, मतलब सोचिए कि 15 साल ये सीएम रहे हैं और फिर ये डेथ भी हो गया था इनका सीएम रहते हुए ही। बिहार केसरी भी इनको बोला जाता है। 1923 में इन पर सेडिशन का वो लगा था, ठीक है, सेडिशन मतलब भारत दुर्दशा पे एक बुक भी लिखे थे ये। अनुनारायण सिन्हा, जिनको बिहार विभूति कहा जाता है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, बिहार विभूति, श्री बाबू किसको कहते हैं, बिहार केसरी किसको कहते हैं, ये सब लगातार PYQ आते रहता है, मतलब ये नहीं है कि एक दो बार आया है, मल्टीपल टाइम, ठीक है। ये फर्स्ट डिप्टी सीएम ऑफ बिहार थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, जिनको भारत रत्न मिला था 1962 में। टाइटल इनका देश रत्न, अजात शत्रु, INC के प्रेसिडेंट ये रहे हैं बॉम्बे 1934, त्रिपुरी सेशन 1939, 1947 सेशन में, त्रिपुरी सेशन से इस बार क्वेश्चन भी आया था इसमें, हाँ त्रिपुरी सेशन लिख के उन्होंने तो सुभाष चंद्र बोस, इस क्वेश्चन को 71st BPSC में उन्होंने डिलीट किया, त्रिपुरी सेशन लिख कर उन्होंने डेट 1938 दे दिया था, 1939 में हुआ था, उससे भी आपका आंसर बन रहा था। बस आपको ये याद रहता ना कि 1938 में नहीं 1939 में हुआ है, खैर उन्होंने डिलीट कर दिया, प्रोविजनल की जगह प्रोविंसियल लिखा हुआ था इस चलते, ठीक है, उस क्वेश्चन को। सदानंद सरस्वती, बिहार किसान सभा 1929 में फॉर्म किए। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में फॉर्म किए, जिसके प्रेसिडेंट खुद थे ये, ठीक है। बुक इनका कौन कौन सा है, तो हुंकार है, ऑटोबायोग्राफी इनका है, मेरा जीवन संघर्ष, एक याद रखिए कि मेरा जीवन मेरा संघर्ष, ये फ्रंटियर गांधी, ठीक है, फ्रंटियर गांधी नॉर्थ वेस्ट में थे, ठीक है, उनका याद रखिएगा, उनका बुक है, ठीक ना। ये मेरा जीवन संघर्ष इनका ऑटोबायोग्राफी है। फिर किसान सभा के संस्मरण, जंग और राष्ट्रीय आज़ादी, आइडियोलॉजिकल वर्ग का क्या सा था, गीता हृदय, किसानों के दावे, रेंट रिडक्शन इन बिहार, अदर साइड ऑफ शील्ड, गया के किसानों की करुण कहानी, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है 70th BPSC में भी क्वेश्चन था सदानंद सरस्वती के बुक पर। JP नारायण, जयप्रकाश नारायण का बात करें, JP भी बोला जाता था इनको, लोकनायक भी बोला जाता था इनको, भारत रत्न मिला था इनको 1919 में। ये टोटल रिवोल्यूशन आप एक जानते होंगे 1976 में आया था, इमरजेंसी का जो कारण बना था, ठीक है, करप्शन ये सब के अगेंस्ट में। मजरूल हक, ठीक है, फाउंडर ऑफ सदाकत आश्रम, इन्होंने ही मदरलैंड किताब वो न्यूज़पेपर को फाउंड किया था, ठीक है, NCM के दौरान। फाउंडर ऑफ सदाकत आश्रम एट पटना एंड चांसलर ऑफ बिहार विद्यापीठ, ऊपर मैंने पढ़ा रखा है सदाकत ये बिहार विद्यापीठ के बारे में कि चांसलर कौन थे, वाइस चांसलर कौन थे, प्रिंसिपल कौन थे, स्टूडेंट कौन थे, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा, भोजपुर, ठीक है, भोजपुर से थे वो। फर्स्ट इंडियन टू बी मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड प्रीवी, ठीक है, काउंसिल, प्रीवी काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। फर्स्ट ये स्पीकर भी बने थे, ठीक ना, अपने सीनियरिटी की वजह पे सबसे एजेड थे इसलिए। हसन इमाम, ठीक है, प्रिसाइड, इन्होंने सर्चलाइट को फाउंड किया है, मैंने ऊपर बता रखा है, ये फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इससे ट्रिक बता रखा है मैंने, इंग्लिश प्रिसाइडेड स्पेशल सेशन ऑफ INC एट बॉम्बे 1918 में, ठीक है। राहुल संकृतयान, जिनको केदारनाथ पांडे जिनका असली नाम था, ठीक है, दरभंगा सारण एरिया के थे वो। फादर ऑफ हिंदी ट्रेवल लिटरेचर ही बोलते हैं, हिंदी ट्रेवल लिटरेचर। लेड अंबारी सत्याग्रह इन 1939, पद्म विभूषण इन 1963। बुक वोल्गा से गंगा, अल्सो नोन एज दामोदर स्वामी और घुमक्कड़ शास्त्र, ठीक है, दामोदर स्वामी बोला जाता है इनको और घुमक्कड़ शास्त्र। इंपॉर्टेंट INC सेशन जो कि बिहार में हुआ है, ये मैंने ऊपर भी करवा रखा है, एक बार देख लीजिए। 27 सेशन 1912 में हुआ, बांकीपुर में RN मुधोलकर ने करवाया। 37 सेशन 1922 में हुआ, गया में CR दास ने करवाया, सेक्रेटरी थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 53rd सेशन 1940 में रामगढ़ सेशन हुआ था, जो अब रांची मतलब झारखंड में चला गया है, मौलाना अबुल कलाम ने करवाया, मतलब मौलाना अबुल कलाम उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। टाइटल, अब ये थोड़ा सा जिस ऊपर में कैसे बिहार विभूति बिहार केसरी का हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, श्री बाबू का बात कर रहे थे, वैसे ही जगजीवन राम हम लोग क्या टाइटल का था, बाबूजी। वैद्यनाथ मिश्रा को बाबा या नागार्जुन जो बोलते हैं ना, वैद्यनाथ मिश्रा उनका असली नाम था। जनार्दन प्रसाद को जस्टिस ऑफ पीस बोलते हैं। विद्यापति जो हैं उनको मैथिल, कोकिल, महाकवि बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रकवि तो आपको पता ही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ये इंटरव्यू में मैं देखा था 69th के इंटरव्यू में, ऐसे मैं देख रहा था तो उसमें मतलब ऑब्वियसली वो ओरिजिनल इंटरव्यू नहीं था, जो कोचिंग वाले लेते हैं वही इंटरव्यू था, उसमें पूछा था। लेनिन ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, किनको, तो बाबू जगदेव प्रसाद को। कोसी के गांधी किनको बोलते हैं, राम बहादुर सिंह। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये थोड़ा प्लेसेस से रिलेटेड है कि सांस्कृतिक राजधानी किसको, दरभंगा को बोलते हैं। औद्योगिक राजधानी बेगूसराय होगी, बहुत सारा इंडस्ट्री था वहाँ। ग्रामोदय नगर ज्ञानोदय नगर, ग्रामोदय बोल रहा हूँ, ज्ञानोदय नगर, यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होता, बोध गया।
बुद्ध से रिलेटेड है। मिनी दार्जिलिंग पूर्णिया को बोलते हैं। लैंड ऑफ नॉलेज नालंदा। सिटी ऑफ बनाना हाजीपुर, हाजीपुर का केला आप लोग भी जानते होंगे। इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क, तो राजेंद्र प्रसाद का जो लिटरेरी वर्क था वो था सत्याग्रह है चंपारण 1922 में लिखे थे। इंडिया डिवाइडेड 1946, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है बीपीएससी में। बीपीएससी में क्या, यूपीएससी तक में आ चुका है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। यूपीपीसीएस मतलब ये बड़ा फेमस बुक है। आत्मकथा 1946, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रिमिनिसेंस, बापू के कदमों में, सिंस इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। मतलब पूरा आपको राजेंद्र प्रसाद जी का रटना पड़ेगा और जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का वो याद करना पड़ेगा। चंदेश्वर ठाकुर राजनीति रत्नाकर बुक लिखे थे। ये थोड़ा सा मैं एंशियंट का लिख दिया हूँ यहाँ पर, एक ही जगह पर, मतलब मुझे जगह नहीं मिला था तो मैंने एंशियंट में लिख दिया था। मंडल प्रिंसिपल पे बिलीव करते थे। इसमें किंग के ब्रह्म पॉलिटी पे फोकस किया जाता था, ठीक है। पीर मोहम्मद मुनीस, दुखी आत्मा, दुखी हृदय, इससे याद रखिएगा। चंपारण पीजेंट के जो दिक्कत था ना उस पर ये बुक लिखे थे, दुखी आत्मा, दुखी हृदय, ठीक है। गवर्नर ऑफ बिहार, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अलग अलग करके इसलिए लिखा हूँ ना क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको देखने में लगेगा कि 4 ही पॉइंट है, लेकिन इससे समझिए कम से कम 10-12 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ये 1-2 बार क्वेश्चन तो पक्का आए हैं, मतलब मल्टीपल रिपीटेशन होता है इससे, ठीक है। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा 1912 के टाइम में चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये फर्स्ट गवर्नर हुए, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा, ठीक ना। आपसे पूछ सकता है कि बताइए फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ, तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस उससे आफ्टर, मतलब 1936 के जब हमारा सेपरेशन हुआ उड़ीसा से, तो इंडिपेंडेंस के पहले फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो जेम्स डेविड शिफ्टन। मतलब जब बोलिए कि ये 1912 वाला हम लोग क्या बात किए, जब बंगाल से शिफ्ट हुआ तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे उस टाइम बने थे, तो उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉन्सेप्ट चलता था। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे, 1920 में बने जब गवर्नर का कॉन्सेप्ट आया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम उड़ीसा भी 1936 में, तो जेम्स डेविड शिफ्टन, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में जयराम दौलत राम, ठीक है। और याद रखिएगा मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया, मैं कहीं इसको देखा था मतलब इनके बारे में कि फर्स्ट वीमेन अपॉइंटेड एज गवर्नर फ्रॉम बिहार, ठीक है। फ्रॉम बिहार मतलब बिहार की गवर्नर नहीं, फ्रॉम बिहार। राम दुलारी, ये बेसिकली फर्स्ट बिहारी थी जिनको वीमेन थी जिन्होंने MA डिग्री भी लिया था, ठीक है। अब थोड़ा गोल्डन लीग के बारे में पढ़ा दूँ, ये मिसलेनियस में सब ऐड किया है मैंने। तो 1904 एट देवघर, ये सब क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने ऐड किया है इसे, ठीक है। 1904 एट देवघर फॉर बाइकॉटिंग ब्रिटिश एंड स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार, ठीक है। बाबा ठाकुरदास रामकृष्ण मिशन सोसाइटी इन बिहार, ये बिहार में लाए थे रामकृष्ण मिशन सोसाइटी को, ठीक है। रामकृष्ण मिशन पे क्वेश्चन ही पूछा है 70th BPSC में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन खैर BPSC ने पूछ रखा है PYQ में। आज़ाद दस्ता ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट बाय JP जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाया गया था। इंडिपेंडेंट आज़ाद दस्ता मधुबनी में सूरज नारायण सिंह बनाए थे। ट्रेनर कौन थे इसके आज़ाद दस्ता के, नित्यानंद राय। कहाँ बना था, नेपाल में बकरी का टापू के पास, ठीक है। बकरी का टापू, राजेंद्र प्रसाद। इनका बॉर्न कहाँ हुआ था, जीरादही सिवान। 1911 में इन्होंने ज्वाइन किया INC को। ये सब ये जो है ना, ये आपको मेंस में बहुत काम आएगा। बिहार स्पेशल वाला जो है चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा काम आएगा, आप एक बार करके देखिएगा। क्योंकि ना आप जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट एडिशन करते हैं ना वो यहीं से एडिशन करते हैं, ठीक है। 1911 ज्वाइन INC। 1921 में इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिया, बहुत एक्टिवली पार्ट लिया। बिहार विद्यापीठ 6 फरवरी 1921 को जो बना था, ठीक है। हाँ, इसी में एक्स्ट्रा ऐसे लिखा हूँ। उसमें लैंड कौन दिए थे, मजरूल हक दिए थे और खैरून मियाँ दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे BPSC ने बत्तख मियाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है ना कि कौन जिन्होंने लाइफ सेव किया गांधी जी का जब चंपारण सत्याग्रह के टाइम में आए थे, तो उसी तरह से खैरून मियाँ जो थे वो बिहार विद्यापीठ में अपना लैंड डोनेट भी किए थे, मजरूल हक जी जो किए थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद सेड हिज सन टू लेफ्ट कॉलेज एंड ज्वाइन बिहार विद्यापीठ। उन्होंने अपने बेटे को बोला कि कॉलेज छोड़ो अपना जहाँ वो पढ़ता था या पढ़ते थे, ठीक है, और वो बिहार विद्यापीठ ज्वाइन करो। 1923 में ये चेयरमैन बने और पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया कुछ पॉलिटिकल वो दिक्कत के कारण। इंद्रेव गवर्नमेंट जो बना था उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये थे, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट को बांकीपुर जेल रखा गया था, वही जीरो ऑपरेशन के द्वारा। मैंने ये बताया है कि कृष्ण सिंह को, फिर अनुग्रह नारायण सिंह को, इन सबको बांकीपुर जेल में रखा गया था और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। मिंटो को इन्होंने कहा था फादर ऑफ पाक, राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, BPSC में भी आया है और UPSC में भी आया है। डेथ इन बिहार विद्यापीठ, ठीक है, बिहार विद्यापीठ में इनका डेथ भी हो गया था। सोचिए कितना साधारण जीने वाला इंसान, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत रत्न इनको मिला है 1962 में। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में थोड़ा मैंने लिखा है।
इनको जिन्ना बोले थे कांग्रेस सोबॉय। कांग्रेस सोबॉय मतलब ये इसलिए जिन्ना बोलते थे ना कि जैसे कांग्रेस को ये दिखाना होता था ना कि मैं मुस्लिम भी हमारे पक्ष में है, तो अबुल कलाम आज़ाद को आया करते थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ही सबसे यंगेस्ट आईएनसी के प्रेसिडेंट भी हैं और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी हैं अबुल कलाम आज़ाद, 1940 से 1946 तक। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबा लॉन्ग टर्म के लिए अबुल कलाम आज़ाद। भारत रत्न कब इनको मिला है 1992 में। बुक इनका कौन सा था, अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और बीपीएससी में तो कई बार पूछ चुका है, कई बार यूपीएससी में तो कई बार आया है बुक। ठीक है, इनका इंडिया विंस फ्रीडम का। स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनका असली नाम नौरंग राय भी था। ठीक है, अल्सो नोन एज किसान प्राण। सुभाष चंद्र बोस इनके बारे में बोले थे कि आप ये एसे में भी लिख सकते हैं, प्लस ये आप GS1 हिस्ट्री में डाल सकते हैं अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती पे क्वेश्चन आए तो, कि ही इज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ पीजेंट, आइडियल ऑफ मासेज एंड हीरो ऑफ मिलियंस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का ये लाइन है। और मैंने बताया था कि ऑल इंडिया सहजानंद सरस्वती डे बाई फॉरवर्ड लीडर कब मनाया गया था, ये बताइए। और सहजानंद सरस्वती डे कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 19 अप्रैल 1940 को, और ये मनाया गया था 28 अप्रैल 1940 को। ठीक है, ये मैं ऊपर में करवाया हूँ। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा नवंबर 1929 में सोनपुर में, मैंने बता दिया है। इसका सेक्रेटरी कौन थे, कृष्ण सिंह, याद रखिएगा। मुंगेर में ही बना था, सॉरी सोनपुर में बना था। सेक्रेटरी कौन थे, कृष्ण सिंह। 1934 में इसका जो सेशन हुआ था गया में हुआ था, पुरुषोत्तम टंडन उसको हेड किए थे, ये PYQ है। 1935 में हाजीपुर में सेशन हुआ था जो कि किसान प्राण, मतलब मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इसको हेड किए थे। ठीक है, पार्टिसिपेट इन NCM CDM क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अब जगजीवन राम का बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा। तो 5 अप्रैल 1908 को इनका जन्म हुआ था चंदवा भोजपुर में। इनके ही जन्मदिन के रूप में समता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनको बाबूजी ही बोलते थे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। अदर मेंबर ऑफ बिहार कौन कौन थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, याद रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम खुद, कृष्ण सिंह, नारायण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, कामेश्वर सिंह, महाराजा कामेश्वर सिंह जो थे अब दरभंगा, जगत नारायण लाल। टोटल 36 मेंबर थे बिहार से। ठीक है, लोकल रविदास सभा 1928 में बनाया था इन्होंने। हरिजन सेवक संघ जो 1932 में महात्मा गांधी ने बनाया था आफ्टर पूना पैक्ट। ठीक है, उसके सेक्रेटरी जगजीवन राम जी ही थे। ठीक है, 1934 में कलकत्ता में, ठीक है, ऑल इंडिया रविदास महासभा बना था। 1935 में रांची में, ठीक है, हेमोड कमीशन बैठा था, मतलब दलित को वोटिंग राइट देने के लिए। उसमें इन्होंने वो दलित के लिए अपना डिमांड रखा था, रिप्रेजेंटेशन रखा था। ठीक है, हेमोड कमीशन याद रखिएगा। ठीक है, इंतरिम जो कैबिनेट बना था, ठीक है, उसमें ये लेबर मिनिस्टर का रोल था। ठीक है, फूड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। 1952 में सासाराम से चुनाव जीते। 1970 से 74, जब 1971 वार हुआ इंडिया पाकिस्तान, जब बांग्लादेश अलग हुआ, उस टाइम में डिफेंस मिनिस्टर थे। सोचिए कितना बड़ा रोल है इनका। 1977 में ये कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाए, मतलब इमरजेंसी के बाद ये कांग्रेस को छोड़ दिए थे और खुद बनाए थे कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। इसी के साथ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होता है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और डिस्क्रिप्शन में जिसका मैंने लिंक डाल दिया है आपको, मैं इसमें क्वेश्चन मैं डालते रहूँगा बिहार स्पेशल से रिलेटेड, और फिर बाकी बाकी जो बिहार स्पेशल है वो मैं करवाते रहूँगा। बाकी फिर आपको ये वीडियो आप देखिए, पार्ट 4 रहेगा ये, और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर रोकते हैं वीडियो को। थैंक यू।